दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिज़नेस का आइडिया था बट जो आपका बिज़नेस है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगने वाला है और आप इस बात को लेके चिंतित हैं कि इतना सारा कैपिटल हम इकट्ठा कैसे करेंगे और इसी वजह से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम आपके लेके आए हैं 2025 के टॉप ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे बिजनेस आइडियाज के बारे में। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको बनाए हुए हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमको मिलता है प्रोत्साहन इस तरीके के तमाम वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए पहले इस वीडियो को लाइक करते हैं, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है फ्रीलांसिंग का। इसको करने के लिए आपको मात्र एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जैसे फ्रीलांसर हो गई, फीवर हो गई, अपवर्क हो गई। इन सभी वेबसाइट से जाके आप अपने लिए काम तलाश सकते हैं। कोई भी ऐसी स्किल जो आपको आती हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, इन सभी स्किल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो और यहाँ पे आपको 30,000 से लेके 1 लाख तक का मंथली रेवेन्यू आराम से जनरेट हो सकता है। तो हुआ ना आपके लिए एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया। दोस्तों, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो आपके लिए रहने वाला है वो होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, ये यूं कहें कि अगर आपके घर के अगल बगल कोई अच्छी सी दुकान भी है जो ज्यादा चलने लगी है, तो वो लोग अपनी दुकान या अपने शॉप पे एक ऑलरेडी परमानेंट सोशल मीडिया मैनेजर रखते हैं, जो कि उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, डेली बेसिस पे पोस्ट करता है और उन सारी चीजों को करने के लिए भी उसको सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, सोशल मीडिया टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके लिए आपको कोई अपनी दुकान सेटअप नहीं करनी है और ऐसा करके भी आप 30 से 50,000 रुपए का रेवेन्यू पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कमा सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बिजनेस आइडिया होता है ऑनलाइन ट्यूटर का। आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो जो ट्यूटर होते थे वो हमारे और आपके घर के अगल बगल रहते थे। हम लोग वहां जाते थे या फिर वो हमारे घर आके पढ़ाते थे और इस बात का वो 1500 से 2000 रुपए चार्ज करते थे। बट आज की दुनिया में जहां पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अनअकैडमी ये सब आ चुके हैं, तो बच्चे ना ही ट्यूटर के पास जाते हैं और ना ही ट्यूटर बच्चों के पास आता है। आज की डेट में आप अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके अपना एक पेज या अपनी ईमेल आईडी के साथ में अपना एक ऐप डेवलप कर सकते हैं और आपको जिस भी स्किल में रिक्वायरमेंट है उस स्किल का ट्यूटर आपको ऑनलाइन मिल सकता है। तो ऐसा करके भी आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको सिर्फ एक ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी आप अच्छा रेवेन्यू बना पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। जी हाँ, इसमें हम लोग को करना क्या होता है, देखिए, हमारे पास ना ही प्रोडक्ट है ना ही हमारे पास कस्टमर है। मैं आपको इसका सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जिनको कोई प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होता है और हो सकता है इंडिया में कहीं पे भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे रेट्स पे मिल रहा हो, बट वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जो एक ड्रॉप शिपर होता है वो क्या करता है, इंडिया मार्ट पे जाके उन प्रोडक्ट को सर्च करता है। वहां से उसको बहुत सारे ऐसे वेंडर मिल जाते हैं जो कि वो प्रोडक्ट बल्क में परचेज करने पे बहुत अच्छा रेट आपको दे देते हैं। आपको वो प्रोडक्ट वहां से बाय करना है। उसके बाद लोकल वेंडर्स में या जस्ट डायल के थ्रू या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि उसमें डील करते हैं, उनको जाके आप रेट कोट कर सकते हैं और बीच में अपना 10 से 15% का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। तो इंडिया मार्ट वाला वेंडर डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट को वहां से शिप करेगा उस वेंडर के पास जिसको आपने ऑर्डर प्लेस कराया होगा। ऐसा करके ना ही प्रोडक्ट आपका था ना ही सर्विस आपकी थी, बट आपने क्या किया, एक रिक्वायरमेंट को मीट कराया एक सप्लाई के साथ, मींस डिमांड और सप्लाई को आपस में मीट कराया। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। यहाँ पे भी बहुत अच्छा रेवेन्यू है। मेरे जानने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये ड्रॉप शिपिंग करके 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत ही ज्यादा अचंभित करेगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पेट केयर सर्विस की। जी हाँ, आपको पता होगा जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, एक तो हमारे पास आते थे डे केयर सर्विसेज, जिसमें हम लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि अगर दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग है तो डे केयर में डाल देते हैं। बट अब इतना दुनिया आगे बढ़ चुकी है कि पेट केयर सर्विसेज भी आ चुका है। अगर आपके घर में कोई पेट है और आपके घर में जितने भी एडल्ट हैं वो वर्किंग है या फिर उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं, जो डे टाइम होता है जहां पे आप लोग वर्किंग होते हैं, अपने जॉब या बिजनेस पे जाते हैं, वहां पे आप अपने पेट को ऑफर कर सकते हैं किसी भी पेट केयर सर्विसेज में, जहां पे वो आपके पेट का ध्यान रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और आपको पता है कि पेट के साथ में आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना।
तो अगर आपने एक ऐसी पेट केयर सर्विस स्टार्ट कर रखी है तो यहाँ पे भी आप पर क्लाइंट 3 से 5,000 रुपए ले सकते हैं। और सोच के देखिए कि अगर आपके पास 10 से 12 भी पेट आ गए ना केयर करने के लिए, तो आप 50 से 60,000 रुपए का रेवेन्यू बना पाएंगे। दोस्तों, अगले बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं कि वो ना आपको अपने द्वारा इस्तेमाल किए हुए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि ये वीडियो दोस्तों बनाया गया है इस कैमरे से और इसके लिए मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हैं। या फिर वो अनबॉक्सिंग करते हैं अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स के और आपको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी डे टू डे लाइफ में कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बट लास्ट में आपने देखा होगा वो नीचे आपको एक लिंक देते हैं, बोलते हैं अगर आपको भी ये प्रोडक्ट बाय करना है तो आप नीचे जाके बाय कर सकते हैं, या फिर मेरे पेज के बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके इसको आप बाय कर सकते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि वो इस तरीके का प्रमोशन क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो उनका है नहीं, तो अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका प्रॉफिट उसी को होगा जो उसकी सप्लाई कर रहा है। बट दोस्तों, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप जैसे 1000 लोगों ने भी वहां जाके उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया और सपोज उस प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 10,000 रुपए, तो जो कंपनी का रेवेन्यू होता है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट जो होता है वो उस एफिलिएट मार्केटर को मिलता है, जो कि जिसने वो लिंक शेयर किया था। तो ऐसा करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो जाके इस पे एक बार जरूर रिसर्च करिएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इस एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं और आपको यहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होता है फिटनेस ट्रेनर या फिर योगा इंस्ट्रक्टर का। आप सभी को पता होगा कि अगर आप एक फिटनेस इंथुजियास्ट हैं या फिर अगर आपको योगा आता है तो आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इट मींस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिम नहीं जा पाते हैं टाइम की शॉर्टफॉल की वजह से, या फिर जिम उनके अगर अगल बगल नहीं होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जूम मीटिंग पे अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और आपका क्लाइंट वैसे ही परफॉर्म करेगा और अगर उसको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप ऐसा करके अपना बहुत बड़ा क्लाइंट बेस बना सकते हैं, क्योंकि एक हैप्पी क्लाइंट ही जो होता है वो आपके लिए दूसरा क्लाइंट लेके आता है। तो अगर वो सेटिस्फाइड है तो चेन बनती जाएगी और आपकी ऑनलाइन योगा अकेडमी बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस चीज को फॉलो करते हैं और उन्होंने 1 से 2 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू बनाया हुआ है। तो क्यों ना इसको ट्राई करें और कुछ बड़ा बनाएं। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया होने वाला है होममेड प्रोडक्ट सेलिंग का। जी हाँ, आपने देखा होगा कि हम लोग जब स्कूल में थे तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जाता था और हम सभी को बताया जाता था कि हमको ना वेस्ट से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। तो आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन, शॉपिफाई, इस तरीके के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप देखते होंगे होममेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। या फिर एक होममेड आपने डोरमैट बना रखा है, या हो सकता है कोई ऐसी लाइट बना रखी है। लाइट मींस क्या हो गया कि आपने बल्ब लगाया, उसके ऊपर कुछ डेकोरेटिव आइटम प्लेस कर दिया, होममेड। या बहुत सारे ऐसे वॉल पेंटिंग्स या ड्राइंग्स आती हैं जिनको आप घर में बनाते हैं। हो सकता है आइसक्रीम स्टिक से बनाए या किसी भी ऐसे सामान से बनाए जिसमें क्राफ्ट का इस्तेमाल होता हो, और वो सारी चीजें भी बहुत हाई प्राइस पे बिकती हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आपने वॉल पेंटिंग का देखा होगा तो एक वॉल पेंटिंग जो कि आइसक्रीम स्टिक से बनाई गई है उसमें टोटल कॉस्ट आती है 50 से 100 रुपए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, वही होम पेंटिंग जो बिकती है अमेजोन पे वो 250 से 300 रुपए में बिक रही है। तो आप जोड़ के देखिए कि 300 से 400% का आप रेवेन्यू उसमें ऐड कर सकते हैं, मींस अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये बिजनेस आपका हिट कर गया तो कितना रेवेन्यू ये आपको ला के देगा ये आप भी सोच नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया जो है वो हमारी लेडीज के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे होम बेस्ड कैटरिंग सर्विसेज की। जी हाँ, अगर आप एक गृहिणी हैं या फिर आप घर में रहती हैं और आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर सकते हैं बट आपके पास खाना बनाने की कला है, तो आज की रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर रह के बिजनेस करने आए हैं या फिर अपने घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, तो उनके पास खाना बनाने की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे केसेस में आप होम बेस्ड कैटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, टिफिन सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं कम लागत में, और डेली बेसिस पे 50 रुपए पर मील के हिसाब से अगर आप चार्ज करते हैं तो 150 से 200 रुपए आप कमा सकते हैं सिंगल कस्टमर से। तो सोच के देखिए कि सिंगल कस्टमर से अगर आप 200 रुपए चार्ज करते हैं और आपके पास 15 से 20 कस्टमर भी हो गए तो हो गया ना आपका 3 से 4,000 रुपए रोज का रेवेन्यू। मंथली कन्वर्ट करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस मॉडल यहाँ पे भी छुपा हुआ है, और इस 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर आपको 50-60 हजार रुपए का मार्जिन बहुत आराम से मिल जाएगा, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में इतना मार्जिन रहता है। और अगर आप अपने आप से काम करते हैं, 1-2 हेल्पर लगाते हैं, थोड़ी बहुत उनकी कॉस्टिंग भी माइनस कर देंगे, तो 50-60 हजार रुपए का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, लास्ट बिजनेस आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम लोग बात करेंगे ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग। इसको आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स चलते हैं तमाम यूट्यूब पे जो लोग ना अपनी डेली की जो रूटीन होते हैं वो चीज आपको दिखाते हैं कि दोस्तों देखिए मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद मैंने ये किया, फिर मैं इसको छोड़ने गया स्कूल, फिर वहां से मैं आया, मैंने लंच प्रिपेयर किया और अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, या फिर आज हमारा कोई टूर मैप है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, रास्ते में ये हुआ, ये खाया।
आपको भी लगता होगा कि वो अपनी दिनचर्या पूरी आपको क्यों बता रहे हैं, दोस्तों वो आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो दिनचर्या आप देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं व्लॉगिंग। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं और आपके पास अच्छा एक यूजर बेस आ गया, तो आगे चल के जो व्लॉगर्स होते हैं उनको एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या यूं कहें स्पॉन्सरशिप के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सपोज अगर वो कहीं जा रहे हैं तो वो रास्ते में आपको बताएंगे कि देखिए मेरी गाड़ी में ना ये डैश कैम लगा हुआ है, ये इस कंपनी का है, ये बहुत अच्छा यूज करता है। तो जो ऑडियंस उनकी होती है, अगर वो वीडियो 1 लाख लोगों ने देखा तो वो प्रमोशन वहां पे हो गया। उस एक पर्सनल चीज के लिए भी जो कंपनी होती है वो उसको स्पॉन्सर करती है और 40 से 50 हजार रुपए देती है एक एड के। तो इस तरीके से भी आप व्लॉगिंग करके अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जितने भी बिजनेस आइडिया बताए हैं वो आपको सभी पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।